संत बाबा राम सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसानों पर सरकार के कथित जुल्म के खिलाफ संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को आत्महत्या कर ली थी। वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल होने आए थे। गुरुवार को अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने करनाल पहुंचकर बाबा राम सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शनों के बाद बादल ने जमकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इनकम टैक्स केस में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ सुनवाई 23 दिसंबर तक टल गई है। लुधियाना सीजेएम के ड्यूटी पर न रहने की वजह से केस की सुनवाई टाली गई है। आयकर विभाग ने अमरिंदर सिंह और उनके बेटे पर विदेशों में चल अचल संपत्ति बनाने के आरोप लगाए हैं। पंजाब की कैबिनेट में कॉन्ट्रैक्ट और लेबर रूल्स को हरी झंडी दे दी गई है। पंजाब सरकार ने केंद्र से जीएसडीपी का 2% अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए ही केंद्र सरकार की शर्तों को मान लिया। पंजाब में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 449 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 15 लोगों की इस महामारी से जान भी चली गई है। सूबे में कोरोना से अब तक 5150 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में कोरोना के 6045 एक्टिव केस अब भी हैं। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन के पहले चरण को लेकर डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद के सीएमओ कार्यालय में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ट्रेनिंग दी गई। फतेहाबाद में पहले चरण में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के 5000 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। गुरदासपुर के औलख बेरिया के किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हैं। तो उनके पीछे खेतों में उनके घरों की महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। किसानों की गैर मौजूदगी में उनके पूरे परिवार ने खेत में काम करने का मोर्चा संभाल रखा है। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में डटे किसान जीत हासिल करके ही लौटेंगे। अमृतसर के बीओपी राजाताल में बीएसएफ के हाथों मारे गए पाकिस्तान के 2 घुसपैठियों से बीएसएफ की टीम ने 2 राइफल, 90 राउंड की 3 मैगजीन, 1 पिस्तौल और 1 प्लास्टिक की पाइप और 5 पैकेटों में करीब 5 किलो हेरोइन बरामद की है। तस्करों ने बुधवार रात 3 जगहों पर तस्करी की कोशिश की थी। किसान आंदोलन के चलते इस बार पतंगों के डिजाइनों पर भी असर पड़ा है। पिछले कई साल से नेताओं और अभिनेताओं की तस्वीरों के साथ पतंगे बनाई जाती थीं। खासकर पीएम मोदी की तस्वीर वाली और कमल के फूल वाली पतंग काफी तादाद में पसंद की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पानीपत के बधावा राम कॉलोनी में अस्पताल में मेडिकल करवाने आए 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में सरेआम लाठी डंडे चलने लगे। घंटों लाठी डंडे चलने के बाद दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।